खबर कन्नौज से ही आपको बताते हैं, जहां पर कन्नौज के छिपंटी मोहल्ले में 3 दिन से चल रही डीजीजीआई की छापेमारी हुई है। रविवार देर शाम को पीयूष जैन की गिरफ्तारी के साथ यहां पर यह खबर थम गई। पीयूष जैन को कानपुर से गिरफ्तार किया गया। कन्नौज में उसके पैतृक आवास पर डीजीजीआई की टीम पिछले 3 दिनों से डेरा डाले हुई थी। पीयूष के घर और गोदामों में छापेमार कार्रवाई की गई है। तो ये हम आपको बता दें, आज पीयूष जैन को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जिससे इस पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद है। पीयूष जैन के घर से पान मसाले के मिलाने वाला कंपाउंड भी बरामद हुआ, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में आंकी गई है। पान मसाले में खुशबू के लिए इस कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड के सैंपल जांच के लिए फिलहाल भेज दिए गए हैं। तो ये हम आपको बता दें, इसके अलावा भी तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इत्र कारोबारी के यहां से ये बड़ा खुलासा हो चुका है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। काली कमाई पर अब तक की क्या कुछ कार्रवाई है, ये भी हम आपको बता देते हैं। अब तक देखिए बरामद हुए हैं कुल 257 करोड़ से ज्यादा। कानपुर से इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार हो चुका है और आज कोर्ट में पेशी हो सकती है। तो पूछताछ के लिए पीयूष की रिमांड मांगी जा सकती है। इसके अलावा पीयूष के घरों से दौलत मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। कानपुर से 177 करोड़ रुपए नकद मिले हैं बोरी में भरकर। कन्नौज वाले घर में भी एक खजाना मिला है। शनिवार को पीयूष के मकान में तय खाना मिला है, जिसमें 250 किलो चांदी, 25 किलो सोने की सिल्लियां मिली हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चांदी की कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए, बरामद सोने की कीमत करीब 12.5 लाख रुपए। वहीं तहखाने से 107 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए हैं। दोनों बेटे देखिए प्रत्युष और प्रियांश के भी कारखानों की जांच की जा रही है, क्योंकि अब पेशी होने के साथ ही कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। कई जानकारियां सामने आएंगी कि आखिर ये धन कुबेर बना कैसे और कहां-कहां पर इसके ठिकाने हैं, कौन-कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जहां पर कारखाने उनके घर में इसके द्वारा बना दिए गए। इसीलिए सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है कन्नौज से, जहां कन्नौज में टैक्स चोरी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पीयूष जैन के घर से मिला है एक बड़ा तहखाना। तहखाने में 250 किलो चांदी, 25 किलो के सोने की सिल्लियां मिली। तो ये आपको बता दें, तहखाने में नोटों से भरे 8 से 9 बोरे भी मिले। और इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल हमारे साथ है, श्याम हमारे साथ है, प्रभम श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। सबसे पहले कन्नौज में प्रभम का रुख करते हैं, जहां पर तहखाने घरों में से मिले हैं। प्रभम, कल रात से आप इस खबर पर बने हुए हैं, अभी ताजा अपडेट इस खबर के बारे में जरा दीजिएगा। देखिए, आपको बता दें कि कन्नौज में जो छिपट्टी में स्थित पीयूष जैन का पैतृक आवास है, लगातार आज चौथा दिन है जो डीजीजीआई की टीम है उसकी कार्रवाई अभी भी जारी है। बता दें कन्नौज में ये मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं, ये पीयूष जैन का पैतृक आवास है। गुरुवार को टीम यहाँ पर आई थी, नोटिस चस्पा करके यहाँ से चली गई थी। उसके अगले दिन, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो अगले दिन बेटे को लेकर कानपुर से टीम यहाँ पर आई थी और छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई थी। 3 दिन तक ये छापेमारी की कार्रवाई चली है, आज चौथा दिन है कार्रवाई का। और अंदर अभी भी डीजीजीआई के कुछ अफसर मौजूद हैं। अभी यहाँ से कुछ अफसर गेट से अंदर प्रवेश किए हैं। और आपको अपडेट बता दें कि जो अधिकारी है, सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने जानकारी दी है कि आज बैंक कर्मियों की एक टीम यहाँ पर आ सकती है, जो कि कन्नौज के पैतृक आवास पर बताया जा रहा है कि अंदर तहखाना मिला है। तहखाने के अंदर काफी माल बरामद हुआ है। उसकी गिनती, उसमें क्या क्या रकम है, कितनी सोना चांदी है, इसकी जो जानकारी है वह निकल कर आज सामने आ सकती है और अधिकारियों के द्वारा आज पूरे मामले की पुष्टि की जा सकती है। बिल्कुल, यानी कि बैंक के जो कर्मचारी है वो भी पहुंचेंगे। विशाल भी हमारे साथ है। विशाल, जैसा कि जानकारी लग रही है आज कोर्ट में पेशी हो सकती है, तो क्या जानकारी अभी मिल पाई है, कब तक कोर्ट में पेश किया जा सकता है पीयूष को? देखिए, हम इस वक्त कानपुर में ही मौजूद हैं और कानपुर में इसी रूट से जहां पे हम मौजूद हैं यहीं से पेशी पे ले जाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इसको लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। और जब पीयूष जैन को यहाँ से ले जाया जाएगा तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रखी जाएगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये इस पूरे पैसे के पीछे कुछ और बड़े मास्टरमाइंड का हाथ है। और यही वजह है कि इस पूरे इलाके में खास तौर से जो पुलिस का पहरा है वो मौजूद रहेगा। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि ये रूट है और इसी रूट से पीयूष जैन को जो है वो लेकर जाया जाएगा। और चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है तो माना जा रहा है कि जो एक प्रोसीजर होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, चूंकि उसके बाद रिमांड लिया जा सके, उससे और पूछताछ किया जा सके कि इस पैसे के पीछे कौन लोग हैं। लेकिन अभी हम अगर आपको तस्वीर बताएं तो पैसे की जो बरामदगी है वो लगातार जारी है।
इसके साथ साथ तमाम जो और संपत्ति है जो उसने अर्जित कर रखी है, चाहे वो सोने के रूप में हो, चांदी के रूप में हो, उन सब के बारे में जो है तमाम डिटेल्स मिलती जा रही हैं। और बेटे के जो तमाम जो मकान है या जो उनकी संपत्ति है उन पर भी लगातार अब छापेमारी चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि ये सिलसिला अभी जो चल रहा था बिल्कुल, यानी कि ये सिलसिला अभी रुका नहीं और निश्चित तौर पर पेशी होगी, कुछ और चीजें भी सामने निकल कर आएंगी। हमारे साथ श्याम भी जुड़े हुए हैं जो कि पीयूष जैन के घर पर ही इस वक्त मौजूद हैं। श्याम, अभी घर पर क्या कुछ चल रहा है और उसके साथ अब ये कहा जाएगा क्योंकि आज कोर्ट में पेशी होने वाली है तो कुछ नजदीकी भी होंगे अब जिन पर गाज गिरती नजर आएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक रकम बरामद हुई है और जिस तरीके से सोना चांदी और तमाम कागजात बरामद हुए हैं और जिसे डीजीजीआई की टीम ने जब्त किया है और गिरफ्तारी दिखा दी है, क्योंकि गिरफ्तारी कल रात में दिखा दी गई है और 24 घंटे के अंदर पीयूष जैन को अब कोर्ट में पेश करना होगा और डीजीजीआई निश्चित तौर पर उसकी रिमांड मांगेगी, क्योंकि तमाम ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं, ऐसे राज हैं जिनको अभी सामने आना बाकी है। और आपको बता दें कि डीजीजीआई ने जो सेंट्रल जीएसटी की धारा है 69C के तहत गिरफ्तारी की है, जिसमें कि टैक्स चोरी का मामला सामने आता है और फर्जी इनवाइसेस बनाने का मामला सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से बड़े पैमाने पर रकम बरामद हुई है तो इनकम टैक्स की कार्रवाई जो है वो भी होना अभी बाकी है। इनकम टैक्स किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाती है उसे देखना होगा। और क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर 250 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद होने की बात कही जा रही है और बड़े पैमाने पर सोना चांदी भी बरामद हुआ है और बिल्कुल जाहिर तौर पर बड़ी है कार्रवाई और धन कुबेर ही यहाँ पर पीयूष को कहा जाएगा इस वक्त, जिस तादाद में यहाँ पर से कैश और सोना चांदी बरामद किया गया।